हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुधर दुबे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में करते हैं और जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन अफेक्ट हो सकती। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को मेरे बारे में बता देता हूँ थोड़ा। मेरा नाम है अंशुधर दुबे। मैंने यूपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2022 का और 2023 का। दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, यूपीएससी आईएएस एग्जाम का, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। दोनों में मैंने मेंस दिया है। 2022 में जो मैंने मेंस दिया था उससे मेरा इंटरव्यू कॉल ओनली 27 मार्क्स से रुक गया था, जिसकी मार्कशीट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो। 2023 का मैंने मेंस अभी दिया है, जिसके रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा। मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। 24/7 डाउट्स क्लियरिंग व्हाट्सएप पे, जो भी आपके डाउट होंगे व्हाट्सएप पे क्लियर होंगे ऑन द स्पॉट, जितनी जल्दी हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑन कॉल, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आपके जितने डाउट है आप वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है, सीसैट के लिए स्ट्रैटेजी। मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोग भी इजीली अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। मैं रेगुलर सेशंस लूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। उसके बाद महीने में 2 सेशन डाउट सेशन होंगे, जिसमें आपके मैं ग्रुप डाउट्स क्लियर करूंगा। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। और उसके बाद जो भी आप लोग बोलोगे मैं वो आप लोग के लिए करूंगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद ये मेंटोरशिप के बारे में बता दूं ये कैसे चलेगा। 2 मंथली सेशन जो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। फ्रॉम फेब मतलब फरवरी 2024 से मैं आपको टेलर्ड और डिटेल स्टडी दूंगा 4 महीने के लिए, केवल प्रीलिम्स के लिए, जिसपे हम 4 महीने केवल प्रीलिम्स फोकस करेंगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। पीवाईक्यूज और थीम्स की थोड़ी एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। प्रीलिम्स पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, जो मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में फॉलो करी है, जो कि मेरे लिए फुल प्रूफ है और आपके लिए भी होपफुली फुल प्रूफ होगी, ठीक है। फिर डिटेल स्ट्रेटजी और प्लान सीसैट के लिए। सीसैट इस समय बहुत ही चैलेंजिंग हो गया लोगों के लिए, बट मैं ऐसी स्ट्रेटजी और प्लान दूंगा कि आप लोगों के लिए सीसैट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन करेंगे मॉक एनालिसिस का, उसका एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच कैन बी यूज टू सॉल्व प्रीलिम्स पेपर। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैंने जो अपने 3 साल या 2 साल की प्रिपरेशन में सीखी है प्रीलिम्स को लेके, खास करके पीवाईक्यूज का एनालाइज करके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन टिप्स और ट्रिक्स से ऑलमोस्ट आप 10 से 12 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स के, ठीक है, सेशंस बेस्ड ऑन योर सजेशन। तो ये सारी चीजें रहेंगी इस प्रोग्राम में। और इसके भी बाद बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके और फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के, जो चीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी मेरे थ्रू, जैसे पीडीएफ्स हैं बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ों के, मेरे नोट्स के, वो सब आपको अवेलेबल कराई जाएगी इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की कॉस्ट जो है वो केवल 1999, मतलब 2000 रुपये रखी गई है, ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती है, बट वो लाखों रुपए हजारों रुपए लेती है बच्चों से। बट मेरी मेंटालिटी बस इतनी है कि एटलीस्ट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उससे मैं कनेक्ट हो सकूं और उनको मैं गाइड कर सकूं, इसलिए मैंने बस ये प्राइस इसका 1999 रखा है। और ये वैलिड आपका प्रीलिम्स 2024 तक है। अगर आप 24 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दो तो आपके मेंस की मेंटोरशिप मेरे साथ रहेगी और फ्री रहेगी, उसके लिए कोई मैं चार्ज नहीं लूंगा अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा हो और आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम। आप इसके बारे में डिटेल जानना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो, नीचे उसका लिंक है। उस पे ही सारी डिटेल्स हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या और फीचर्स हैं, ठीक है। और ये सीट्स थोड़ी लिमिटेड है क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं जो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है, मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने 8-9 मिस्टेक्स जो मैंने की होंगी या फिर मैंने करने की सोची थी, बट मैं कहीं ना कहीं से किसी किसी मेंटर से बच गया करने से। तो उसके बारे में मैंने 8-9 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी है, उस पर हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो है नॉट गोइंग थ्रू द सिलेबस। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि बस यूपीएससी करनी है, पढ़ना शुरू कर दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया, एक बार सिलेबस भी नहीं देखा, प्रीलिम्स और मेंस किसी का नहीं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, प्रीलिम्स का सिलेबस तो छोटा सा है, वो देख ही लो। बट मेंस का जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस है, उसको तो आप अच्छे से एनालाइज करो, डिटेल में एनालाइज करो। क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे मेंस का खास करके, तब तक आपकी प्रिपरेशन कहीं की नहीं होगी, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मेंस का सिलेबस पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मेंस के एग्जाम में सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मेंस का सिलेबस पढ़ना समझना और अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोइंग थ्रू द सिलेबस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको सिलेबस के थ्रू जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी है, कि सिलेबस के थ्रू हम नहीं, नॉट गोइंग थ्रू द सिलेबस, तो ये अवॉइड करनी है, आपको सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी मिस्टेक आती है बुक लिस्ट सिलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार टॉपर उठाएंगे, चारों ने अलग अलग बुक लिस्ट फॉलो करी है, हम क्या करेंगे, हम चारों बुक्स पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है और एक नोट्स उठाने हैं, जो आपके पर्सनल हो सकते हैं, जो किसी कोचिंग के हो सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसको करंट से ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट करना है, बट दो चीजों से अलावा आप अगर एक सब्जेक्ट के लिए 10 चीजें पढ़ोगे तो उसका मतलब कोई भी फायदा नहीं होगा। आप एक बुक एक नोट्स पढ़ो, इसको बार बार पढ़ो, ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। अगर आपको बुक लिस्ट ऐसे सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो मेरी एक वीडियो है यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की, वो आप जाके देख लो, उसमें हर सब्जेक्ट के लिए एक या दो रिसोर्स है, अगर वो आपने फॉलो फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, खास करके यूपीएससी के लिए, अगर इतनी आपने पढ़ाई कर ली रिसोर्सेज से तो। ठीक है, तो बुक लिस्ट सिलेक्शन में लिमिटेड रखना है हमें बुक लिस्ट, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि पहाड़ नहीं बनाना है बुक्स का, केवल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो, बार बार पढ़ो, आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप क्वालिफाई भी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीवाई क्यू एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते वक्त कभी उठा के पीवाई क्यूज देखते भी नहीं है कि यूपीएससी आखिर पूछ क्या रहा है। तो पीवाई क्यू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में थीम्स को आइडेंटिफाई करो कि यूपीएससी क्या थीम पकड़ रहा है, उस पर क्यों कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आजकल बहुत फेमस है बायोटेक के थीम्स, थ्री पेरेंट बेबी वाला थीम हो गया, या फिर क्रिस्पर कैस9 का थीम हो गया, तो ये सब आप पीवाईक्यू से ही सीखोगे। तो पीवाईक्यूज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके मेंस के लिए भी। देखो, मेंस में भी अक्सर थीम्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर एग्रीकल्चर है उसमें भी बहुत सारे थीम्स, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, मेंस के ये सब सीधे सीधे आपके सिलेबस के पॉइंट्स है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू देखो, थीम्स आइडेंटिफाई करो, फिर उस हिसाब से पढ़ाई करो। तो पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीसरी मिस्टेक हो गई जो हम लोग अक्सर करते हैं, कि पीवाईक्यूज को देखते ही नहीं है। फिर आती है फोर्थ मिस्टेक, रीडिंग बुक ओनली वंस। अभी मेरे कुछ दिन पहले मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया अपने 1-to-1 मेंटोरशिप का, तो उसमें एक डाउट आया कि सर मेरा एक बुक पढ़ता हूँ तो उसके बाद मन नहीं करता पढ़ने का। भाई, आप यूपीएससी कर रहे हो, आपको एक बुक को ना लगभग 5 से 6 बार मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप एक बुक को एक ही बार पढ़ोगे ना, तो आपको घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको कम से कम एक बुक को मिनिमम 5 से 6 बार पढ़ना है, ताकि आपकी वो उस बुक की मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में हो। ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि हम एक बुक पढ़ रहे हैं फिर हटा रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं, वो बुक की आपका मतलब उस बुक का 1% भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो आपको अगर एक बुक उठानी है तो एक ही देखो, हर सब मैंने क्या बोला, हर सब्जेक्ट की एक ही बुक उठाओ, बट उस बुक को बार बार पढ़ो। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का अगर स्पेक्ट्रम उठा रहे हो आप, तो स्पेक्ट्रम को 5 से 6 बार पढ़ो, बाकी आप कुछ मत पढ़ो। एक क्लास नोट्स पढ़ लो या कोचिंग नोट्स पढ़ लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, बस जो पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज बार बार करो। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी कि एक बुक को हम एक ही बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज एंड मॉक्स। अब खास करके प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जिस बहुत बच्चों से मेरी मेंटोरशिप में मैंने बात करी है, तो उसमें सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये आती है कि वो बच्चे मॉक नहीं सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स के पहले। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैंने सर 5-6 किए, कुछ बच्चे कह रहे सर मैंने 2-3 किए, वो भी सीरियसली नहीं किए। तो भाई, मॉक क्या होता है, मॉक से आपको ये नहीं है कि मतलब हम मॉक से आपको अपने मार्क्स देखने हैं कितने आ रहे हैं, वो तो सबसे मतलब लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 2 घंटे में हम अपना माइंड सेट उस हिसाब से रखते हैं कि 2 घंटे में हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, 2 घंटे में हमको अब कैसे कैसे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने
ट्राइज लेने हैं, कितनी बार हमें पेपर के साथ गो थ्रू होना है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं पेपर सॉल्व करने की मॉक्स के थ्रू, और वो एक मॉक से नहीं होगा, वो 10 20 25 30 मॉक से होता है। फिर आपकी एक फाइनल स्ट्रैटेजी बन के आती है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स मैक्सिमाइज होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनती है, प्लस डर खत्म होता है। जब आप 30 40 मॉक घर पे लेके जाते हो, तो फिर जब आप प्रॉपर प्रीलिम्स में बैठते हो ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको लगता है आप मॉक दे रहे हो, तो आप एकदम रिलैक्स मूड से देते हो। इस बार जो 2023 का पेपर था ना, ट्रस्ट मी, जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उसमें से अगर आप 80% उठा के देखोगे तो उन्होंने दबा के मॉक सॉल्व किया हुआ, और उनका डर खत्म था, मतलब प्रीलिम्स को लेके। जब डर खत्म हो जाएगा ना, तभी आप एक रिलैक्स माइंडसेट में पेपर सॉल्व करते हो और आप पेपर क्वालिफाई करके आते हो। क्योंकि अगर डर रहता है ना, जैसे मान लो जिसके पास कोई ऐसा सेट आ गया जिसमें स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन है 10 20 जो आपको नहीं आते हैं, तो आपका प्रीलिम्स तो आप वहीं बाहर हो गए अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी है। क्योंकि आप डर जाओगे, आपको पता है कि 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं वैसे ही बाहर हूँ। बट जो प्रैक्टिस कर जाता है उसको ये चीज़ों की आदत पड़ जाती है, यार ये नहीं आ रहा तो आगे क्वेश्चन आएंगे, तो उसका डर खत्म है। ठीक है, तो इसलिए मॉक्स और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो है ही, मेंस के लिए तो बिल्कुल है ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो टेस्ट सीरीज मॉक्स तो देते रहते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए आप चाहो तो मॉक ना खरीदो, क्योंकि वो तो फ्रीली अवेलेबल हो जाती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। मेंस के लिए थोड़ी सी आपको आपको लोग चेकिंग चाहिए होती है, आपको थोड़े से रिमार्क्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ता है। बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मॉक्स खरीदना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें हमेशा फोमो रहता है, हर चीज़ का फोमो, कि मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, अगला बच्चा ये पढ़ रहा है, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, मुझे वो भी पढ़ना चाहिए। वो 12 घंटे पढ़ रहा है, मैं केवल 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। भैया सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबका अपना दिमाग है, सबका अपना मोटिवेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा और तुम 6 घंटे पढ़ो तो तुम नहीं क्वालिफाई करोगे। तो ये चीज़ जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, इसको हटा दो। तुमने जो चीज़ डिसाइड कर ली डे वन पे, तुम्हें वही चीज़ फॉलो करनी है लास्ट डे ऑफ प्रीलिम्स या लास्ट डे ऑफ मेंस तक। क्योंकि अगर तुम ऐसे फोमो में रहोगे ना, तो हर 10 दिन हर 15 दिन में तुम्हें ऐसे रिसोर्सेज ऐसी चीजें मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा अरे ये पढ़ना जरूरी है, तो तुम वही करते रह जाओगे। तुम केवल रिसोर्सेज ही पढ़ते रह जाओगे, बाकी ना तो रिवीजन कर पाओगे ना प्रॉपर गाइडेड तरीके से पढ़ पाओगे। तो फोमो से बाहर, और फोमो होता सबको है, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी होता था। बट उसके इमोशंस में नहीं बहना है, तुमने जो डिसाइड कर लिया वही तुम पढ़ते रहो। और अगर दिक्कत आ रही है तो कोई भी मेंटोर हो, नॉट ओनली मी, जो भी आपके मेंटोर हो उनसे बात करो, उनसे क्लियर करो डाउट। बट फोमो में नहीं रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है रीडिंग फुल न्यूज़पेपर। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर उठाया, एंड टू एंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 2.5 3 घंटे चले जाते हैं। नहीं, पूरा न्यूज़पेपर आपको कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो पॉलिटिक्स का पेज आता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है वो कर रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर दुनिया में कुछ, जैसे इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जो इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, जैसे डिजिटल करेंसी में बात चल रही है, वो इम्पोर्टेंट है। देश में कुछ ऐसा चल रहा है जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन में बात चल रही है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। हमें फालतू का मिर्च मसाला नहीं लेना है न्यूज़पेपर से। तो अगर आप केवल मतलब सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे, तो आपका न्यूज़पेपर 1 आवर to 1.5 आवर्स में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और आर्टिकल्स में भी ऐसा ही करना है, आर्टिकल्स वही पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, वो नहीं पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो न्यूज़पेपर 1 and 1.5 आवर में हो जाएगा अगर आप सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मोर इम्पोर्टेंट टू मोर इम्पोर्टेंस टू लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको हम इक्वल टाइम देने की सोचते हैं, कि इसमें इतना दिन दे देंगे, इसमें इतना दे देंगे, ये वो। बट आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है कि उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। खास करके अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आस्क्ड, जैसे फॉर एन एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो आपका 1 महीना कहीं नहीं गया। बट आप जब क्वेश्चन उठा के देखते हो, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, जब मेंस में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हो जीएस 1 में, तो मैंने 2 साल मेंस दिया है, 2022 2021, इनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो भाई जिसने 2 3 महीने या 1.5 महीने लगाए होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे, उसका तो वेस्ट गया, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। इवन 2020 या 2000
सॉरी 2020 टू 2023 में मैंने मिस दिया है। इवन 2021 और 2020 में भी मुझे लगता है 21 में एक क्वेश्चन आया था, और 20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो भाई ये एक क्वेश्चन के लिए आप 1.5 महीना अपना दे रहे हो, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि क्वेश्चन आएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ने, तो मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ के जाओ, पढ़ के जाओ, बट इतना दिन मत दो भाई, 5 से 6 दिन लगाओ पहला बेस बनाने में। बाकी हर दिन रिवीजन करना है तो एक दिन 2 दिन में रिवाइज करो, खत्म करो वर्ल्ड हिस्ट्री। इंपॉर्टेंस कहाँ देनी है? इंपॉर्टेंस आपको वहां देनी है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअली। जैसे GS1 में देखो सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन सबसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा टाइम देना है। सिमिलरली GS2 में देखो पॉलिटी है, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नेंस है, IR के क्वेश्चन फिक्स्ड है कि 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब पे मेहनत करनी है आपको, फालतू मेहनत नहीं करनी है ऐसे सब्जेक्ट को जिनके बहुत कम इंपॉर्टेंस, जिसमें क्वेश्चन ही नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंस उन सब्जेक्ट को ज़्यादा दो जिसकी कहते हैं ना, जिसमें मार्क, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें आपके मार्क्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक आपकी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। फिर आता है कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। हम अक्सर क्या करते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मॉक्स में उसके इतने आ रहे हैं, वो इतना पढ़ रहा है। भाई ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को जिनके मॉक्स में 100 से प्लस आ रहे हैं, बट दे फेल टू क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके मॉक्स में 75 से 80 आ रहे हैं, बट दे ऑलवेज क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो कंपेयर करना छोड़ दो, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है। ठीक है, और मॉक से या फिर इन सब चीज़ों से आप जज नहीं कर सकते। भाई वो 12 घंटे पढ़ रहा है, बट आप कैसे पढ़ रहा है? भाई आप तो देख रहे हो बुक में लगा हुआ है, बट देखो ना वो पढ़ रहा हो, भाई क्या पता वो अंदर छुपा के कुछ और पढ़ रहा हो, चतुर रामलिंगन की तरह। तो कंपेयर करना छोड़ दो, आप अपना कर्म करो। जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता में भी लिखा है निष्काम कर्म। भाई अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दूसरों से कंपेयर मत करो, अपना धर्म करो, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो एक ये मिस्टेक है, अपने आप को कंपेयर, अगर कंपेयर करोगे तो डिमोटिवेट होगे और नहीं पढ़ पाओगे, फिर आपकी प्रिपरेशन कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और लास्ट आता है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट विद स्टडीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग की अक्सर आदत है कि हम 10 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन गायब हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। बट ऐसे नहीं होगा। अगर आप UPSC या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बीइंग कंसिस्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ एन एस्पिरेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका कंसिस्टेंट रहना पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। आप भले 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। अगर रोज़ पढ़ोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से आएंगी, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आपको मज़ा भी आएगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो रोज़ पढ़ो, ब्रेक्स लेके पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी कि हम कंसिस्टेंट पढ़ाई में नहीं रहते हैं, इसको अवॉइड करो। आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई में, डेली पढ़ो, ब्रेक्स लेके पढ़ो, हफ्ते में 6 दिन पढ़ो, एक दिन ब्रेक लो, बट पढ़ो डेली। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जितने मुझे मतलब मैंने करी हैं या करने से बचा हूँ, वो चीज़ मैंने आपको बता दी डिटेल में। अब क्या है, सोल्यूशंस क्या है? तो मैक्सिमम सोल्यूशन तो मैंने साथ के साथ बात कर ली, बट अगर आप वैसे देखो तो आप मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ट्रस्ट मी, 199 में जितनी मैं वैल्यू ऐड करूंगा आपके प्रेशन में, उतना कोई नहीं कर पाएगा। और ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है हुआ ना कि आप नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, बट ट्रस्ट नहीं, आपके प्रिपरेशन में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा ये 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। और इसके बारे में जो भी डिटेल आपको चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, नीचे लिंक है, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, जो कि है अंशुधर दुबे। ठीक है, @ इस पे आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे आपने पूछ सकते हो, मेंटरशिप से कोई भी डाउट रिलेटेड है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो भी होगा। बाकी ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारे बच्चे आ भी चुके हैं, मेरे पास लिमिटेड सीट्स है। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको करना है, आना है इस मेंटोरशिप में, तो अभी आ जाओ, क्योंकि फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं कब मैं इसमें एडमिशन क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी थैंक यू, आप लोगों ने इतना सुना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन।